सीखेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट सैलरी स्लिप बनाया था, कंप्लीट सैलरी स्लिप सीखा था। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या, पेज लेआउट टैब। आज कंप्लीट हम लोग पेज लेआउट टैब सीखेंगे आज की क्लास में। तो यहाँ पे मैंने जो डाटा बनाया था, शायद वो डाटा है नहीं मेरा सैलरी स्लिप वाला, अगर डिलीट हो गया या मैंने सेव नहीं किया होगा। तो मैं आप लोगों को ये मार्कशीट है, मार्कशीट पे मैं बताता हूँ कि पेज लेआउट टैब के बारे में। तो देखो ये जो पेज लेआउट टैब है ये होता क्या है। तो पेज लेआउट टैब में कोई भी हमने जैसे डाटा बनाया हो या कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, अगर उसको हमें एक पेज पे सेट करना हो और सेट करने के बाद डाटा को हमें प्रिंट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट टैब भी है, बहुत इम्पोर्टेंट टैब है कि किसी भी डाटा को सेट करके अगर हमें प्रिंट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ग्रुप है किसका, थीम्स का। तो थीम्स ग्रुप में मैंने आप लोगों को बताया था थीम्स क्या होता है, कलर और फॉन्ट और इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये थीम्स ग्रुप में ये ऑप्शन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी MS वर्ड पे बता रखा है, ठीक है। यहाँ एक मैसेज आया है, मैं देख लेता हूँ, किसी का चैट आया है। सर इंडिविजुअल और कैसे बनाए सैलरी स्लिप, चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी जो हम क्लास कर रहे हैं वो पढ़ते हैं, इंडिविजुअल कैसे बनाते। नेक्स्ट सेकंड ग्रुप है हमारा कौन सा, पेज सेटअप, ठीक है। पेज सेटअप पे हमारा मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, प्रिंट एरिया है, ब्लैक्स है, बैकग्राउंड है और क्या हमारा प्रिंट टाइटल है। तो इसके बारे में सीखेंगे, पेज सेटअप के बारे में कि पेज को हम कैसे सेट करते हैं। जैसे तो कोई अभी हमने यहाँ पे कोई भी एक यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है, जैसे ये हमारा क्या है, एक मार्कशीट है। अब मुझे क्या करना है, इस मार्कशीट को मुझे प्रिंट करना है। तो देखो किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले उसको चेक करते हैं कि हमारा प्रिंट कैसा होगा, किस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले हम चेक करते हैं, ठीक है। कभी ध्यान देना, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली प्रिंट करना हो या प्रिंट देना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका प्रिंट चेक करते हैं। प्रिंट चेक इसलिए करते हैं कि हमें पता चल जाए कि वो हमें जो भी हम प्रिंट कर रहे हैं वो कैसा प्रिंट हमारा होगा और कैसा दिखेगा। तो प्रिंट चेक करने के लिए हम आएंगे, यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे टैब दे रखा, कौन सा, फाइल टैब पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट का। प्रिंट पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। तो प्रिंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इसका प्रिंट प्रीव्यू का, इसे बोलते हैं प्रिंट देखना। तो देखो ये हमारे यहाँ पे दिखा रहा है क्या, इस तरीके से कि आपका इस तरीके से प्रिंट होगा। बट देखो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे देखो लास्ट कहाँ तक दिखा रहा है, टोटल मार्क्स तक दिखा रहा है। ये जो लास्ट दिखा रहा है हमारा कहाँ तक, टोटल मार्क्स तक दिखा रहा है। बट मुझे प्रिंट कहाँ तक करना है, तो मुझे प्रिंट करना है डिवीजन तक। देखो दो डिवीजन आएगा, डिवीजन दो इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका कॉपी कर दिया है, तो इसलिए परसेंटेज रिजल्ट ग्रेड का मैंने क्या कर दिया है, कॉपी कर दिया। डाटा थोड़ा बड़ा करने के लिए इसलिए मैंने कॉपी कर दिया। तो मुझे यहाँ ये जो डिवीजन है, इस डिवीजन तक मुझे एक पेज पे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, ठीक है। बट ये अभी हमारा कितने पेज पे आ रहा है, तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो मैंने आप लोगों को माउस से ही बताया, अगर प्रिंट चेक करने के लिए अगर कीबोर्ड का यूज़ करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कीबोर्ड से उसकी शॉर्टकट किया Ctrl F2। तो Ctrl F2 प्रेस किया तो वही ऑप्शन खुल गया हमारा प्रिंट प्रीव्यू का। यहाँ से हम प्रिंट भी दे सकते हैं डायरेक्ट, और हम उसका प्रिंट भी देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे शो हो रहा है लास्ट कहाँ तक, टोटल मार्क्स तक। अब चेक करते हैं कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट वहाँ बनाया है, जो भी डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे बनाया है, देखो ये तो हमें यहाँ पे एक ही पेज पे दिख रहा है कि हमारा क्या है, एक ही पेज पे। बट देखो यहाँ पे जो हम प्रिंट कर रहे हैं तो ये हमारा जो आ रहा है लास्ट कॉलम कहाँ तक आ रहा है, टोटल तक आ रहा है। तो अब मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ऊपर कर दिया। अब देखो नीचे में दिखा रहा है क्या, 1 of 2। जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है वो आपका कितने पेज पे आ रहा है, 2 पेज पे आ रहा है। तो यहाँ पे एक बटन दे रखा है नेक्स्ट करने के लिए। मैं जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो परसेंटेज से डिवीजन तक यहाँ तक शो हो रहा है, परसेंटेज से डिवीजन तक यहाँ तक शो हो रहा है, ठीक है। तो क्यों शो हो रहा है यहाँ तक, क्योंकि हमारे क्या है, 2 पेज पे डाटा आ रहा है, इस वजह से 2 पेज पे हमारा क्या हो रहा है, शो हो रहा है। बट मुझे क्या करना है, इसको एक पेज पे प्रिंट करना है।
तो एक पेज पे प्रिंट करने के लिए अब हम आते हैं फिर से बैक आ गए। बैक आने के बाद अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मार्जिन का। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? मार्जिन का। देखो ये मार्जिन, ऑडिटेशन, साइज, ये तीनों ऑप्शन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी MS वर्ड पे बता रखा है। ये तीनों ऑप्शन मैंने ऑलरेडी MS वर्ड पे आप लोगों को बता रखा है। अगर किसी ने जैसे क्लास अटेंड नहीं किया होगा उस दिन का, तो रिकॉर्डेड वीडियो है, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हो। डीपली मैंने एक एक चीज़ के बारे में बताया, मार्जिन, ऑडिटेशन और साइज़ के बारे में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका एक हैंडेज आया है, मैं पहले देख पूछ लेता हूँ। रजनी अनम्यूट करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया था तो वो एक पेज पे हमारा शो नहीं हो रहा था। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, मार्जिन सेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो मार्जिन आ रहा है हमारा क्या है, नॉर्मल। तो जो अभी हम जो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने देखा था वहाँ पे प्रिंट करने से पहले, तो ये हमारा कौन से मार्जिन पे है, नॉर्मल मार्जिन पे है। अगर मैं यहाँ से जैसे यहाँ पे दे रखा हमारा क्या विड मार्जिन, विड क्या होता है, ये नॉर्मल मार्जिन से ज़्यादा होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, जैसे देखो नॉर्मल मार्जिन में टॉप में बॉटम में 1.91 सेंटीमीटर है, बॉटम में भी 1.91 सेंटीमीटर, ये नॉर्मल में। अगर विड में करता हो तो क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है टॉप में इतना मार्जिन है, बॉटम में इतना है। देखो टॉप में दिखा रहा है 2.54 सेंटीमीटर, तो मतलब क्या है, नॉर्मल से ज़्यादा मार्जिन है, बट हमें ज़्यादा नहीं करना, हमें क्या करना है, मार्जिन को कम करना है। कम करेंगे जब भी तो हमारा एक पेज पे आएगा। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, नॉर्मल पे क्लिक किया, ठीक है। अब देखो यहाँ से सिर्फ मैंने एक टूल्स का यूज किया, किसका, नॉर्मल का, सॉरी नॉर्मल था, मैंने किसका यूज किया है, नैरो का। नॉर्मल से कम मार्जिन होता है किसका, नैरो का। देखो नॉर्मल में जो मार्जिन दिखा रहा है यहाँ पे लेफ्ट में कितना है, 1.78 सेंटीमीटर है, और राइट में भी क्या है, 1.78 सेंटीमीटर है। यही मैं नैरो में आता हूँ, तो नैरो में क्या है, लेफ्ट में है 0.64 सेंटीमीटर है, और राइट में क्या है 0.64 सेंटीमीटर। मतलब नॉर्मल के लेफ्ट राइट से मार्जिन क्या है, नैरो का कम है, और नैरो का मार्जिन कम होता है। अब चेक करते हैं। देखो लास्ट जो हम लोगों ने प्रिंट चेक किया था वो हम कहाँ तक दिखा रहा था, वो हम लोग का दिखा रहा था टोटल मार्क्स तक। अब हम चेक करते हैं कि कहाँ तक आया। तो फिर से प्रिंट चेक करने के लिए कंट्रोल F2 प्रेस किया। तो देखो कंट्रोल F2 प्रेस किया तो हमारा जो इससे पहले जो लास्ट आ रहा था वो लास्ट कॉलम क्या था, टोटल मार्क्स है। बट अब देख सकते हो आप यहाँ पर परसेंटेज और रिजल्ट, दो कॉलम और बढ़ गए हमारे, दो कॉलम हमारे क्या हो गए और इंक्रीज हो गए, सिर्फ एक टूल का यूज करने से, ठीक है। बट अभी भी क्या है, पूरा नहीं आ रहा, अभी सिर्फ यहीं तक आ रहा है। अभी 1 2 3 4 5 और 6, अभी भी 6 कॉलम क्या है दूसरे सीट पे। तो अब हम यहाँ पे आते हैं किस पे, सेकंड ऑप्शन पे। अगर आप चाहते हो मार्जिन और कम करना है तो मार्जिन पे आने के बाद नीचे में एक ऑप्शन है कस्टम मार्जिन का, यहाँ क्लिक करोगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ से देखो आप अपने अकॉर्डिंग भी मार्जिन आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे यहाँ 0.6 सेंटीमीटर मार्जिन है, और लेफ्ट में राइट में भी इतना है। अगर आप और कम करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके और आप मार्जिन यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, देखो, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ लेफ्ट राइट बॉटम जो भी मार्जिन आपको कम ज़्यादा करना हो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। बट मैंने इतना ही कर दिया नैरो वाला मार्जिन। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा हमारा क्या, ऑडिटेशन। ऑडिटेशन में दो साइड है, पहला हमारा क्या है पोर्ट्रेट है, दूसरा हमारा क्या है लैंडस्केप है। पहला हमारा पोर्ट्रेट है और दूसरा हमारा क्या है लैंडस्केप है। अब देखो जो भी अभी हमने जो वहाँ डॉक्यूमेंट हम लोगों ने देखा था वो हमारा किस पे साइट है, तो वो पोर्ट्रेट पे देखना हो तो देखो इस पे ऑलरेडी हाईलाइट है पोर्ट्रेट पे, ये देखो पोर्ट्रेट हमारा क्या है, हाईलाइट है। तो अभी हम प्रिंट फिर से चेक करते हैं कंट्रोल F2 से। तो कंट्रोल F2 से चेक किया तो देखो ये हमारा पोर्ट्रेट पेज है, ये जो हमारा पेज है ये किस में, हमारा पोर्ट्रेट में। पोर्ट्रेट आपका इस तरीके से दिखेगा वर्टिकल में, पोर्ट्रेट जो आप प्रिंट करोगे वो ये वर्टिकल में प्रिंट आएगा। अगर कहीं डाटा हमारा 2 पेज पे आ रहा हो या 1.5 पेज पे डाटा हमारा आ रहा हो, मतलब एक पेज से ज़्यादा आ रहा हो, अगर उसको हमें एक पेज पे कन्वर्ट करना है तो यहाँ से हम किसका यूज़ करते हैं, लैंडस्केप का। लैंडस्केप का यूज़ क्यों करते हैं कि ये जो हमारा डाटा अगर जो प्रिंट होता है किस में होता है, हॉरिजेंटल में। अगर आप चाहते हो तो हॉरिजेंटल में कर सकते हैं, अगर नहीं वर्टिकल में रखना तो वर्टिकल में रख सकते हो, और भी आगे ऑप्शन है उससे भी हम लोग कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हो लैंडस्केप में प्रिंट करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप फिर से चेक करते हैं कि कॉलम बढ़ा या हमारा नहीं बढ़ा। अभी पोर्ट्रेट में आ रहा था, अब मैंने क्या कर दिया, मुझे डाटा लैंडस्केप में प्रिंट करना, और जो डाटा ज़्यादा ही बड़ा होता है तो उसको हम लैंडस्केप में ही प्रिंट करते हैं ज़्यादा। यहाँ से कंट्रोल F2 प्रेस किया तो आप देख सकते हो हमारा लास्ट कहाँ तक आ रहा था, रिजल्ट तक। अब 2 कॉलम और बन गए, ग्रेड और डिवीज़न, 2 कॉलम हमारे क्या हो गए और ऐड हो गए। ठीक है, अब देखो ये पेज हमारा कैसे शो हो रहा है, अब ये पेज हमारा शो हो रहा है लैंडस्केप में, और पहले ऐसे आ रहा था वर्टिकल में, वो था हमारा पोर्ट्रेट। तो यहाँ पर मैंने 2 ऑप्शन का यूज़ किया तो आप देख सकते हो 4-5 कॉलम हमारे बढ़ गए। अब यहाँ पे आते हैं साइज पे, साइज पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद तो अभी जो है हमारा साइज सेलेक्ट है, जो हम वहाँ प्रिंट चेक कर रहे हैं उसका जो साइज सेलेक्ट है कौन सा है, लेटर का साइज सेलेक्ट है। अब यहाँ पे अगर आप साइज़ बढ़ाना या कम करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव है, इसका साइज़ क्या होता है, कम होता है थोड़ा। A3 का साइज़ बड़ा होता है किससे, A4 से, और A5 का साइज़ A4 से भी छोटा होता है किसका, A5 का। तो जो मोस्टली हम लोग जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं वो हम किस पे करते हैं, A4 पे करते हैं। तो मोस्टली हम डॉक्यूमेंट हम लोग जो प्रिंट करते हैं प्रिंटर से वो हम A4 पे करते हैं। तो A4 पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब फिर से प्रिंट चेक करते हैं क्या वो हमारा कुछ कॉलम बढ़ा है या नहीं बढ़ा। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल F2 प्रेस करता हूँ और देख सकते हो हमारा जो लास्ट आ रहा था कहाँ तक, डिवीज़न तक, 1 कॉलम और बढ़ गया हमारा। यहाँ पे 1 कॉलम हमारा क्या हो गया, और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो अब देखो मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन का यूज किया है ना, मार्जिन का, ओरिएंटेशन का और साइज का। तीनों ऑप्शन का यूज किया है, और तीनों ऑप्शन का यूज करने के बाद हमारा कहाँ तक आ रहा है डाटा, परसेंटेज तक। बट मुझे ये रिजल्ट, ग्रेड और डिवीज़न, ये तीनों कॉलम मुझे और चाहिए, ये तीनों कॉलम मुझे क्या करना है, और चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे हमने तीनों ऑप्शन का यूज कर लिया, बट अभी भी नहीं आया, एक पेज पे नहीं आया। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो उसके बाद एक हम यहाँ पे हमारा टैब दे रखा है, यहाँ पे कौन सा, व्यू टैब। व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है वर्कबुक व्यू, वर्कबुक व्यू। आप यहाँ इस ग्रुप का काम यही होता है कि जो भी आपने वर्क किया है उसको आप अपने हिसाब से कैसे देखना चाहते हो, जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो सब कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 सेकंड ऑप्शन है, कौन सा, पेज ब्रेक प्रीव्यू का। आप पेज को ब्रेक करके और उसका प्रीव्यू देख सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं इसको पेज को ब्रेक करता हूँ। अभी तो कोई ये हमारा नॉर्मल में पेज है, तो कोई ये हमारा क्या है, अभी नॉर्मल में है। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ब्रेक। ब्रेक पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा क्या हो गया, पेज ब्रेक हो गया। अब देखो ये छोटे में आ रहा है, ये छोटे में शो हो रहा है हमारा। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइनिंग आ रही है, वर्टिकल में ब्लू कलर की देखो लाइनिंग आ रही है। ये लाइनिंग ये है कि आपका जो डाटा एक पेज पे शो हो रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 1, और यहाँ पे क्या है, पेज 2। ये दिख नहीं रहा हुआ, यहाँ पे थोड़ा हल्का लाइट है, तो यहाँ पे पेज 2 है। ये आपका दूसरे पेज पे आ रहा है, और ये आपका ये डाटा यहाँ से लेके और यहाँ तक ये एक पेज पे, बट मुझे यहाँ तक करना है डिवीज़न तक एक पेज में। तो अब देखो हमने वहाँ पे 3 ऑप्शन का यूज़ कर लिया था, मार्जिन का, साइज़ का और ओरिएंटेशन का। तीनों ऑप्शन का यूज़ कर लिया था, बट हमारा एक पेज पर डाटा नहीं आ पाया। अब ये जो देखो लाइन है यहाँ पे, इस लाइन पे क्लिक करके और माउस से इसको जो राइट साइड में ले आएंगे, जो इसके यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन है लास्ट, सबसे लास्ट में, और क्लिक करके यहाँ पे ले जाकर छोड़ देंगे। इसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद अब यहाँ से देख सकते हो वो लाइनिंग आपकी गायब हो गई। उस लाइनिंग का काम होता है ब्रेक करने के लिए, वही क्या कर रखा था, ब्रेक कर रखा था। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से फिर से नॉर्मल कर देते हैं। अब नॉर्मल करके देखते हैं डॉक्यूमेंट को कैसा दिखेगा। तो यहाँ से नॉर्मल कर दिया, नॉर्मल करने के बाद अब हम क्या करते हैं, प्रिंट चेक करते हैं। तो यहाँ से कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं, और देखो कंट्रोल F2 प्रेस किया तो अब आप देख सकते हैं डाटा हमारा एक पेज पे आ रहा है। पहले हमारा कहाँ तक आ रहा था, ओनली परसेंटेज तक। अब देखो रिजल्ट भी, ग्रेड भी और डिवीज़न भी हमारा एक पेज पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो देखो इस तरीके से 2 पेज पे डाटा वो उसको हम एक पेज पे आसानी से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने किसका यूज किया, मार्जिन का, ओरिएंटेशन का और साइज़ का। यहाँ से 3 टूल का यूज किया,
और यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू टैब में पेज ब्रेक प्रीव्यू, ये हमारा लास्ट ऑप्शन है। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इससे हम आसानी से हम कर सकते हैं अगर इन तीनों ऑप्शन से नहीं हुआ तो। अब देखो यहाँ पे मैं फिर से प्रिंट चेक करता हूँ, प्रिंट चेक किया तो देखो प्रिंट चेक किया तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मार्जिन क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। देखो दोनों लेफ्ट में और राइट में मार्जिन क्या है, इक्वल है। बट देखो टॉप की मार्जिन और बॉटम की मार्जिन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। टॉप की मार्जिन देखो इतनी है, बट बॉटम की मार्जिन क्या है, बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए है क्योंकि डाटा हमारा छोटा है, तो इसलिए नीचे में मार्जिन हमारा क्या है, ज़्यादा है। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे डाटा को चारों साइड से इक्वल करना है। अगर मैं प्रिंट करूँ डाटा तो चारों साइड से डाटा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब ये जो डाटा है मुझे पेज के बिल्कुल बीच में लाना है, सेंटर में। अब ये डाटा क्या हमारा सेंटर में नहीं है, क्यों, क्योंकि ये टॉप में ऊपर में है। बट मुझे क्या करना है, डाटा को सेंटर में लाना। तो अगर डाटा को सेंटर में लाना हो तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो उसके लिए एक ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, मार्जिन में भी है उसका ऑप्शन, आप यहाँ से भी कर सकते हो, या आप ओरिएंटेशन पे यहाँ पे साइज पे क्लिक करके नीचे में एक ऑप्शन आता है मोर का, आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, उसको करने के लिए आप किसी पे भी क्लिक करके कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, प्रिंट टाइटल का। प्रिंट टाइटल पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे सेकंड ऑप्शन है मार्जिन का। मार्जिन पे क्लिक किया, मार्जिन पे क्लिक करने के बाद अगर आप लेफ्ट से और राइट से अगर आप मार्जिन कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, या टॉप में बॉटम में मार्जिन कम ज़्यादा करना चाहते हो तो कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग जितना मार्जिन करना हो उतना आप कर सकते हो। अब देखो नीचे में एक ऑप्शन है सेंटर ऑन पेज, सेंटर ऑन पेज। आप जो भी आपने डॉक्यूमेंट आप प्रिंट करना चाहते हो उसको क्या सेंटर में करके पेज को प्रिंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। मतलब मुझे दोनों हॉरिजॉन्टल साइड से भी और वर्टिकल साइड से भी, दोनों साइड से यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टिक कर दिया। अब हम देख सकते हो डाटा देखो बिल्कुल बीचों बीच में आ गया, बीच में आ गया। और यहाँ से ओके करके कंट्रोल F2 करके देख सकते हो, या आप डायरेक्ट इसका प्रीव्यू देखना चाहते हो तो नीचे में यहीं पे ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू का, यहाँ क्लिक करके आप डायरेक्ट देख सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो देखो टॉप में और बॉटम में मार्जिन बराबर हो गया, लेफ्ट में और राइट में मार्जिन क्या है, इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर डाटा को सेंटर में लाकर प्रिंट करना चाहते हैं तो डाटा को सेंटर में लाके हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हमारा 2 पेज पे आ रहा हो तो हम 1 पेज पे हम आसानी से कर सकते हैं। पेज सेटअप में हम लोगों ने सीखा मार्जिन सेट करना, ओरिएंटेशन और साइज। देखो ये जो तीनों ऑप्शन है ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले सीख रखा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा हमारे का प्रिंट टाइटल। बहुत अच्छा टूल है ये और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ये है प्रिंट टाइटल। देखो प्रिंट टाइटल क्या होता है, प्रिंट टाइटल का काम ये होता है कि अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट 2 पेज पे 3 पेज पे आ रहा हो या 1.5 पेज पे आ रहा हो, उसको हम 1 पेज पे लाके कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट टाइटल का काम ये होता है कि आप अपने हिसाब से जितना प्रिंट करना चाहते हो, जितने कॉलम या जितने रो आप प्रिंट करना चाहते हो उतने आप अपने अकॉर्डिंग प्रिंट कर सकते हो। जैसे मुझे 1 पेज पे प्रिंट करना है सिर्फ कहाँ तक, तो मुझे 1 पेज पे प्रिंट करना है इतना डाटा, बस मुझे 1 पेज पे क्या करना है, सिर्फ SHT तक ही प्रिंट करना, बाकी इधर के जितने भी कॉलम है वो मुझे प्रिंट नहीं करने। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सेट प्रिंट एरिया और दूसरा ऑप्शन है क्लियर प्रिंट एरिया। यहाँ से हम सेट करेंगे और सेट करने के बाद अगर उसको हटाना हो तो यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने कर दिया सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक। तो देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, सब एक बराबर ही लग रहा है। बट आप जब इसका प्रिंट चेक करोगे, मैं यहाँ से देखो प्रिंट चेक करता हूँ कंट्रोल F2 से, तो प्रिंट चेक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये डाटा देखो कितना आया है, सिर्फ SHT तक। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ क्योंकि आसानी में आप लोगों को देखने में। ये तो मैंने कितना सेलेक्ट किया था, ओनली SHT तक ही सिलेक्ट किया था बस, और देखो कितना है, सिर्फ इतना है। अब इससे आगे का और मुझे अब इसको प्रिंट निकाल लिया यहाँ से, मान के चलो प्रिंट देना हो तो यहाँ पे हम क्लिक करके प्रिंट पे पहले अब देखो प्रिंट हम देते कैसे हैं,
जैसे मान के चलो यहाँ तक मैंने प्रिंट को सेट कर लिया, मुझे इतना ही एक पेज पे प्रिंट करना। अब मुझे क्या करना, अब उसको प्रिंट भी देना। तो प्रिंट देने के लिए सबसे यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा किसका, प्रिंटर का। तो सबसे पहले ध्यान देना, कभी भी अगर आपको प्रिंट करना हो, किसी भी सॉफ्टवेयर पे प्रिंट करना हो या कैसा भी आपको कोई डॉक्यूमेंट हो, प्रोजेक्ट हो, फोटो हो, वीडियो, कुछ भी हो आपको प्रिंट करना हो, तो सबसे पहला काम ये होता है कि यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, यहाँ पे प्रिंटर का। तो आपको यहाँ से क्या करना है, प्रिंटर को सिलेक्ट करना। तो जो भी आपका प्रिंटर है, यहाँ पे जो भी आपका प्रिंटर होगा उस प्रिंटर का नाम को सिलेक्ट करेंगे। और नाम को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, नाम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा किसका, प्रिंट का। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, बट और यहाँ पे क्या है, ये सेटिंग पार्ट है। जैसे आप इस पेज को कैसे प्रिंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक है लैंडस्केप। आप पोर्ट्रेट में लैंडस्केप में पेज को प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैंने पोर्ट्रेट पे क्लिक कर दिया तो देखो ये पोर्ट्रेट में हो गया। पेपर का साइज़ सेलेक्ट करना चाहते हो, जो भी, यहाँ से A4 साइज़ मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब प्रिंट, जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जितना भी डाटा प्रिंट करना हो, जितना भी डाटा प्रिंट करना हो, उतना एरिया हम सेलेक्ट करके और वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर उसको हटाना हो तो हटाने के लिए यहाँ पे एक प्रिंट एरिया है, इसी पे क्लिक करेंगे और नीचे में एक ऑप्शन है क्लियर प्रिंट एरिया। तो जो भी एरिया आपने सेलेक्ट किया है, जितना आपने यहाँ तक मैंने प्रिंट एरिया को सिलेक्ट किया था, फिर से मैंने सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद ये नीचे में एक ऑप्शन है क्लियर प्रिंट एरिया। अगर हम सबको हटाना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, तो यहाँ पर क्लिक करके उसको हम क्लियर कर सकते हैं। अब आप चेक करोगे तो आपका एक पेज पर पूरा आ जाएगा। एक पेज पर हमारा क्या है, पूरा डाटा शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको जितना भी डाटा के अंदर जितना भी रो या कॉलम आपको प्रिंट करना हो, वहाँ से आप सेलेक्ट करके और सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करके आप उसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से अगर हमें अलग अलग प्रिंट करना हो तो हम अलग अलग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, बैकग्राउंड का। देखो बैकग्राउंड क्या है कि जैसे ये अभी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसके बैकग्राउंड में कोई पिक्चर या कुछ भी इमेज आपको लगाना हो तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करके और यहाँ पे जो भी आपका पिक्चर जिस भी लोकेशन पे होगा, जैसे यहाँ पे है फ्रॉम ए फाइल, तो मैं फाइल से ही पिक्चर ले लेता हूँ और मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है। जैसे ये पिक्चर है शेयर का, तो ये पिक्चर ले लिया। तो अब आप देख सकते हो ये आपका यहाँ पे पिक्चर आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको जो भी काम करना हो वो आप कर सकते हो। तो जब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये प्रिंट में नहीं आएगा आपका, ये सिर्फ यहाँ पे दिखाने के लिए है कि अगर आप थोड़ा अट्रैक्टिव लगे आपको बैकग्राउंड में और काम करना चाहते हो तो आप यहाँ से पिक्चर लगा के आप काम कर सकते हो। जब आप प्रिंट करोगे तो ये प्रिंट में आपका नहीं आएगा। और हटाना हो उसको तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट बैकग्राउंड का, तो यहाँ क्लिक करके आप उसको हटा सकते हो। देखो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे क्या, प्रिंट टाइटल का। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है प्रिंट टाइटल। देखो यहाँ पे मैंने जो भी ऑप्शन आप लोगों को बताया, जैसे मार्जिन, ऑडिटेशन, साइज, ठीक है, तो इस जितने भी ऑप्शन मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, उसी का यहाँ पे एक हमें पूरा एक टूल्स के अंदर दिया हुआ है प्रिंट टाइटल। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है फर्स्ट पेज का। पेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो आप ओरिएंटेशन, लैंडस्केप का यूज कर सकते हो, पेपर का साइज दे सकते हो। ठीक है, और नीचे में एक ऑप्शन है यहाँ पे क्या, प्रिंट क्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो क्वालिटी है। पहला क्वालिटी दे रखा है 600 DPI और दूसरा दे रखा है 1200 DPI पे। ठीक है, अब ये 600 और 1200 क्या है, तो यहाँ पे देखो पेपर का साइज तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे एक है DPI पे, 600 DPI में ये नॉर्मल ठीक ठाक क्वालिटी में आपका प्रिंट निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप 1200 DPI में करोगे तो ये आपका एक हाई क्वालिटी में होता है। एक हाई क्वालिटी में आपका क्या होगा, प्रिंट होगा। मैं एग्जांपल में बताऊं आपको, जैसे एक फ़ोन से फ़ोटो खींचा हुआ और एक कैमरे से फ़ोटो खींचा हुआ, उन दोनों में डिफरेंट होता है। कैमरे की अच्छी क्वालिटी होती है और फ़ोन से थोड़ी उसकी क्वालिटी थोड़ी लो होती है। तो वैसे जब हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे ये 600 DPI में क्वालिटी मतलब दिखेगा ये भी सेम ही, बट क्या होता है क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और 1200 में आपका क्वालिटी यहाँ से बहुत ही अच्छा दिखेगा।
अगर आप चाहते हो कि 1200 में प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ से आप 1200 सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, मार्जिन का। देखो मार्जिन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें वही ऑप्शन आपका यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये तो प्रिंट टाइटल है आपका, है ना, ये इन्हीं ऑप्शन के बारे में यहाँ पे एक साथ दे रखा है कि बार बार आपको इन सब पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही टूल से सारे ऑप्शन का यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्केल टू फिट। देखो स्केल टू फिट ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है विड्थ का और हाइट का, और यहाँ पे एक ऑप्शन है स्केल का। 3 ऑप्शन है, ठीक है। देखो हम जो इस पे हम काम करते हैं एक्सेल पे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा क्लिक रहता है किस पे, ऑटोमेटिक पे। बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लिक रहता है वो किस पे रहता है, ऑटोमेटिक पे, विड्थ भी और हाइट भी। और यहाँ पे स्केल होता है, ये जो आप वर्कशीट है जो आप इस पर काम कर रहे हो, इसका साइज़ जो है अभी कितना है, स्केल का 100%, मतलब ये अभी नॉर्मल साइज़ में आपका। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है प्रिंट टाइटल में। अब जैसे मैं यहाँ पे देखो मैं प्रिंट चेक करके दिखाता हूँ आपको। मैंने कंट्रोल F2 किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज तक शो हो रहा है, बट परसेंटेज कहाँ तक है, तो ये सिर्फ ये वाला परसेंटेज है। रिजल्ट, ग्रेड, डिवीज़न, ये सब हमारा शो नहीं हो रहा है। अब देखो हम लोगों ने एक पेज पे कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ किया था, मार्जिन सेट किया था, ओरिएंटेशन और साइज, इन सारे चीज़ों का हमने यूज किया था, जब जाकर हम एक पेज पे सेट कर पाए थे। अगर आप डायरेक्टली किसी डाटा को एक पेज पे कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है विड्थ का और हाइट का। तो यहाँ पे हमने विड्थ पे क्लिक किया, यहाँ पे दे रखा है देखो पेज दे रखा है 1 से लेके 9 तक, क्या दे रखा है, पेज दे रखा है। मुझे इस डाटा को एक पेज पे प्रिंट करना है, यहाँ से 1 पेज पे मैंने क्लिक कर दिया। 1 पेज पे क्या ले लिया मैंने, इसका विड्थ और हाइट भी मैं ले लेता हूँ 1 पेज पे ले लिया। अब प्रिंट चेक करोगे तो देखो एक पेज पे आपको सारा शो हो जाएगा, बार बार आपको मार्जिन और ओरिएंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पेज पर ही 1 बाय 1 पेज करके आप यहाँ से डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकते हो। ये आपका एक शॉर्ट तरीका है कि जल्दी तरीके से आपको तुरंत प्रिंट करना हो, बार बार मार्जिन और ओरिएंटेशन इन सब का यूज नहीं करना है, तो आप डायरेक्टली विड्थ और हाइट यहाँ से एक एक पेज करके आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 पेज कर दिया और इसको भी 2 पेज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो अब ये जो डाटा हमारा प्रिंट होगा, देखो आप कट गया यहाँ पे अंकल, देखो आधा आपका परसेंटेज यहाँ तक आ रहा है, और यहाँ से मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा, 1 of 2, आधा आपका इस पेज पे शो रहा है। 2 किया तो 2 पेज पे आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि इसी डाटा को 3 पेज पे प्रिंट करना है तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, 3 पेज ले लिया, 3 और 3 कर दिया, ठीक है। अब आप चेक करोगे तो देखो ये आपका 3 पेज पे शो होगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आप इसको यहाँ से डायरेक्टली सेट करके आप प्रिंट कर सकते हो। ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि आपने ये जो डॉक्यूमेंट बनाया है ये नॉर्मल है। अगर आप एक पेज पर करना चाहते हो डायरेक्टली तो यहाँ से 1 पेज करके आप उसको प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। और स्केल का जो साइज़ है यहाँ से ये नॉर्मल है। जैसे अभी देखो यहाँ पे परसेंटेज तक शो हो रहा है, और स्केल का साइज़ यहाँ पे कितना है, 100% है। अगर मैं स्केल का साइज यहाँ पे मैं 70 कर दूँ, मतलब 70% कर दूँ, तो देखो क्या होगा। अभी तक कहाँ तक आ रहा था, सिर्फ ये परसेंटेज शो हो रहा था आपका, सिर्फ यही परसेंटेज शो हो रहा था। अब देखो पूरा डाटा आपका शो हो गया। तो आप इस तरीके से भी एक पेज पे इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ से 1 बाय 1 पेज करने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली इसको जैसे यहाँ पे साइज इसका कम करोगे स्केल का, वो आपका ऑटोमेटिक एक पेज पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक पेज पे कन्वर्ट करने के लिए पेज को मैंने आपको 3 से 4 ऑप्शन बताया। ये आपका फास्ट ऑप्शन है कि आप जल्दी कर सकते हो, ठीक है। ये आपका स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन है। अगर इन तीनों ऑप्शन से नहीं होता है तो आप व्यू टैब में आने के बाद यहाँ से आप जो भी आपका पेज जो भी ब्रेक हो रहा है कॉलम, आप उसको यहाँ से चेक करके उसको आप एक पेज पे यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने 3 ऑप्शन बताया आपको, आप किसी भी ऑप्शन से एक पेज पे डॉक्यूमेंट को आसानी से सेट कर सकते हो। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा कौन सा, सीट ऑप्शन का। तो सीट ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ग्रेडियंट का, ग्रिड लाइन्स का, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे हेडिंग का।
ये आपका सेटिंग पार्ट होता है किसका, सीट का। सीट का सेटिंग पार्ट है ग्रेडियंट और हेडिंग। अब देखो इनका काम क्या होता है। जैसे आज से मैं एक न्यू शीट ले लिया, या फिर मैं इसी बता देता हूँ। चलो अब देखो जो एक्सेल के अंदर ये जो लाइनिंग आ रहा है, ये जो ऐसे कॉलम की जो लाइनिंग आ रहा है और रो की जो लाइनिंग आ रहा है ना, ये कोई टेबल नहीं है। ये जो एक्सेल की जो लाइनिंग आ रहा है आपका कॉलम का और ये रो की जो ऐसे लाइनिंग बनी हुई है, ये कोई टेबल नहीं है और ना ये कोई बॉर्डर है, ठीक है। ये है क्या, तो इसको बोलते हैं ग्रेडेंट, ग्रिड लाइन, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। यहाँ पे देखो ऑप्शन है व्यू, मैं इस पर जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो पूरा वाइट हो गया, पूरा क्या हो गया, ये वाइट हो गया। आप उस लाइनिंग के बिना भी आप काम कर सकते हो, एक्सेल पे उस लाइनिंग के बिना भी आप काम कर सकते हो। बट लाइनिंग रहता है तो हमें यह पता रहता है कि हम कहाँ पे है, कौन से कहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, तो हम आसानी से देख सकते हैं। अगर कभी लाइनिंग नहीं आता है, अगर ऐसा वाइट पेज आता है आपका, तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आप उसको लाइनिंग को आप वापस ला सकते हो, पहला स्टेप। दूसरा क्या है, जैसे मैंने इसमें बॉर्डर लगा रखा है, मैं इस बॉर्डर को हटा देता हूँ। सेलेक्ट करके होम टैब में आने का यहाँ से कर दिया मैंने नो बॉर्डर, तो वो यहाँ से मैंने बॉर्डर हटा दिया, बॉर्डर हटा दिया। अब मैं इसका देखो प्रिंट चेक करता हूँ, तो इसका प्रिंट चेक किया तो देखो यहाँ पे बॉर्डर नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बॉर्डर हटा दिया, दूसरी बॉर्डर शो नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि बिना बॉर्डर लगाए हुए यहाँ पे अगर आप ग्रेडियंट का बॉर्डर लगाना चाहते हो, तो इसके अगर आप चाहते हो ग्रेडियंट के साथ प्रिंट होना चाहिए, तो इस पर क्लिक कर दो। क्लिक कर दिया, अब आप इस पर चेक करोगे तो देखो बॉर्डर तो आना चाहिए, कोई में हो सकता। यहाँ से मैं कलर भी हटा देता हूँ उसका, नो फिल कलर कर दिया यहाँ से, ठीक है। और अब आते हैं यहाँ पे पेज लेआउट पे और इसका प्रिंट पे क्लिक, अब चेक करते हैं तो यहाँ देखो कलर था, इस वजह से शो नहीं हो रहा था। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका ग्रेडियंट लाइनिंग आपका यहाँ पे प्रिंट में शो हो जाए। अगर आप चाहते हो ग्रेडियंट को प्रिंट में शो कराना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके आप करा सकते हो। इस पर क्लिक कर दिया, अब वो हट जाएगा। प्रिंट चेक करोगे तो आपका नहीं आएगा, यहाँ देखो हमारे डाटे में नहीं आएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है हेडिंग का, यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, हेडिंग का। अब देखो हेडिंग क्या है हमारा, तो ये ABCDEFG जो है और यहाँ पे ये जो नंबर है ये हमारा क्या है, हेडिंग है। अगर कभी ये हेडिंग नहीं आता आपको, अब ये देखो इस पर टिक है तो इस वजह से शो हो रहा है, मैं अनटिक कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका हेडिंग गायब हो, हेडिंग आपका नहीं आ रहा। अगर कभी ऐसा आता हो हेडिंग लाना हो वापस, तो हेडिंग पे आएंगे और इस पर हम टिक कर दें तो हेडिंग हमारा वापस आ जाए, ठीक है। उसी के नीचे एक ऑप्शन दे रखा किसका, प्रिंट का। अगर आप चाहते हो इस हेडिंग को भी आप डॉक्यूमेंट के साथ प्रिंट कराना चाहते हो, ये जो हेडिंग है ABCD और नंबर्स में हेडिंग है, अगर आप चाहते हो इस डॉक्यूमेंट के साथ भी इसको प्रिंट कराना हो, तो यहाँ प्रिंट पे हम क्या कर देंगे, क्लिक कर दें। तो जैसे मैंने प्रिंट पे क्लिक किया तो आप जब आप चेक करोगे तो देखो ये हेडिंग भी आपका शो हो जाएगा, ABCD और ये नंबर में आपका हेडिंग जहाँ तक डाटा होगा वहाँ तक आपका शो हो जाएगा। तो अगर हेडिंग को शो कराना हो ग्रेडियंट को तो यहाँ से हम करा सकते हैं, हटाना हो तो इस पर टिक कर दो, ये हटे, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारा कौन सा, अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप में है बेंडिंग टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैक, सिलेक्शन पे, अलाइन, ग्रुप और रोटेट। तो ये ऑप्शन मैंने आप सभी लोगों को MS वर्ड पे मैंने बता रखा है, बेंडिंग टू फॉन्ट, सेंड टू बैक, सिलेक्शन पिन, अलाइन, ग्रुप और रोटेट के बारे, ठीक है। तो ये सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में कि कैसे इसका यूज़ करते हैं और कहाँ पे इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, पेज लेआउट टैब। अगर इसमें किसी को कोई डाउट या कुछ भी पूछना चाहते हो तो एक एक करके मेरे से पूछ सकते हो आप। पहले मैं पूछ लेता हूँ, सभी लोगों को क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर है? सर चलो ठीक है। तो मुझे कितना, हाँ तो एक मिनट, मैं अभी आपका हैंडल देख लिया, मैं ले लूँगा अभी आपका। तो देखो जैसे मैंने बताया, मैंने 2-3-4 तरीके बताए आपको, सॉरी 2 या 3 तरीके मैंने बताया कि एक पेज पे हम डाटा को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो देखो अगर शॉर्ट में करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं, स्कैन टू फिट से। अगर लॉन्ग में करना हो तो पेज सेटअप पे जाके हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट आसानी से कर सकते हैं। सर इसमें ब्रेक वाला नहीं बताया, पेज कौन सेटअप सा वाला? ब्रेक 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 लिखा हुआ है सर। ये अच्छा ये छूट गया। देखो
जी सर। हाँ, ये ब्रेक क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, जी पहले मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब मैं आया ब्रेक्स पे, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, इंसर्ट पेज ब्रेक, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। देखो मैंने यहाँ पे साइंस वाले कॉलम पे क्लिक किया है और मैंने यहाँ से कर दिया इंसर्ट पेज ब्रेक, ठीक है। अब जब आप प्रिंट चेक करोगे जी। तो देखो मैंने साइंस वाले कॉलम पे क्लिक किया था। जब आप प्रिंट चेक करोगे तो जहाँ पे आप क्लिक करोगे सिर्फ वही आपका वही रो आएगा, उससे ऊपर का ही रो आएगा, उससे नीचे का या उससे आगे का कॉलम आपका नहीं आएगा। वो क्या कर देता है, वहाँ से सारा डाटा को वो ब्रेक कर देता है आपका। देखो मैंने कहाँ पे क्लिक किया, उससे ऊपर का है। हाँ मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इससे ऊपर कितने रो है, 1 2, ठीक है। तो फिर वहीं तक का आपका दिखाएगा ये, ठीक है। ये सिर्फ ब्रेक करने के लिए होता है डाटा बस। और हटाना हो तो नीचे में ऑप्शन है क्या, रिमूव, एक रिमूव पेज ब्रेक। रिमूव करके हटा सकते हो। अगर जैसे आपने मल्टीपल ब्रेक कर रखा हो, एक ही में आपने बहुत ज़्यादा ब्रेक कर रखा हो, अगर सबको एक बार हटाना तो यहाँ से रीसेट ऑल कर सकते हो, तो सभी एक बार में आपका रीसेट हो जाएगा। तो ये सिर्फ डाटा को ब्रेक करने के लिए होता है। जहाँ पे आप क्लिक करोगे उससे ऊपर का और उससे लेफ्ट साइड का डाटा आपका ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है अशोक? ओके जी सर। जी बोलो। जी सर, इसमें से एक ऑप्शन है हाँ सीट ऑप्शन में, ग्रिड लाइन में प्रिंट पे जो बताए थे सर, उसमें कलर नहीं आ सकता है ना? नहीं, उसमें कलर नहीं आता, विदाउट कलर का। बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए कलर में, कलरफुल। लेकिन सर हाँ बोलिए। ये कलरफुल लाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा सर? नहीं, वो फिर आप यहाँ से होम टैब में बॉर्डर लगा सकते हो। वो कलरफुल में नहीं लेता ग्रेडियंट, क्योंकि देखो ग्रेडियंट इसलिए नहीं लेता है, ये देखो यहाँ पे मैं आपको नीचे करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको ये लाइनिंग दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये एक लाइन है, बट आप इसको जब जूम करके अब बिल्कुल बारीक से दिखोगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा जैसे ये आ रहा है ना आपका डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे दिख रहा है आपको। जी सर। वैसे ही इस लाइनिंग के अंदर आपको डॉट 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 दिखेगा। तो डॉट 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 जो होता है ना, वो इसलिए होता है कि देखो कहीं भी आप डॉट 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 के अंदर अगर आप कलर फिल करोगे तो आपका नहीं लेगा। डॉट 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 के अंदर कलर फिल करेंगे तो नहीं लेता। करने के ऊपर है, बोले माइक देते ठीक है, तो इसके अंदर कलर में नहीं लेगा आपका ग्रेडियंट। हैं, बात है तो दे देंगे क्या हो गया? तुम्हारा भी रह जाएंगे। सुब्रत हल्दर, आपको भूख लग गया क्या? खाना मांग रहे हैं। चंदर कुमार अनविन करेंगे। मानो सर। जी बोलिए। सर दिक्कत ये होती है कि अगर बड़ा पेज है ना, हाँ हाँ रास्ते होते ना उसमें अगर मान ली कि रो है तो अगर प्रिंट कर रहे हैं तो फर्स्ट पेज में एक मिनट पहले मैं इनको चुप करा दूंगा। सर उसको म्यूट कीजिए। आप खाना ये बाजू में वाले को म्यूट कर दी। हाँ मैं अभी कर देता हूँ। सुब्रत आप ना खाना खा लो, आपको भूख लग रहा है, क्लास वैसे खत्म हो गया, अब आराम से खाना खा सकते हो। जी बोलिए। चंदन कुमार। तो हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। सर ऐसा होता है कि अगर कोई पेज है, ठीक है, ठीक है, अगर उसको प्रिंट कर रहे हैं तो फर्स्ट पेज का रो जो है से फर्स्ट पेज पे आता है और दूसरा पेज का आता है तो उसका रो उस पे रिपीट नहीं होता है। जैसे एक मिनट, जैसे मान के चलो आपने इसको प्रिंट किया, ठीक है, तो ये आपका कौन हेडिंग कह रहे हो या सिर्फ रो? हेडिंग वाला रो चाहिए या फिर ये जो भी आपने यहाँ पे फॉर्मेट डाटा बनाया है? हेडिंग वाला सर, हेडिंग वाला। हाँ हेडिंग वाला ना। तो देखो अगर आप जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे प्रेजेंट किया, ये आपका एक पेज पे आसानी से आ रहा है डाटा, मान के चलो ये एक पेज पे आपका आ रहा है, ठीक है, तो फिर दूसरे पेज पे वो प्रिंट क्यों लेगा? क्योंकि आपका जो डाटा है ये 1 पेज से स्टार्ट होगा। अगर आप चाहते हो कि अगर आप जैसे मान के चलो यहाँ पे 10 लोगों का है, ठीक है, आपने यहाँ पे 20 लोगों का डाटा बनाया। कितने लोगों का बनाया आपने? 20 लोगों का आपने 20 लोगों का आपने डाटा बनाया, ठीक है।
अगर आप चाहते हो कि ये हेडिंग सेकंड पेज पे भी आपका प्रिंट होना चाहिए, अगर ये हेडिंग आप चाहते हो सेकंड पेज पे भी आपका क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका, व्यू टैब में आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ये फ्रिज पेन का, ये लिखा हुआ आपका, हाँ इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्रीज पेन रो, इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, अब आप क्लिक जब करोगे तो आपको उस पेज पे भी देखो आपको दिखने लगेगा। एक मिनट, अभी हुआ नहीं। सर नहीं हो पाता, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, कितने बार ट्राई करता है, कभी हो जाता है कभी नहीं होता। ये है ना, देखो ये रहा। अच्छा ये रो में लगा दिया था, एक मिनट मैं अनफ्रीज करके वो गलत लगा दिया था। ये है यहाँ पे, ये रहा फ्रीज टॉप टू रो, इस पर क्लिक कर देना। अब आप नीचे आओगे ना तो वो आपको दिखने आ, जब प्रिंट करोगे तो आपको उसमें भी आपको दिखेगा। ये तो आ रहा है। अच्छा, अब आप कितना भी नीचे आ जाओ आपको हेडिंग साथ में दिखेगा। और सर उसमें हम क्लिक कीजिए तो ये रहा हाँ पेज लेआउट में, ये पेज लेआउट में सब। एक मिनट पहले मैं इसको अनफ्रीज कर देता हूँ। अब आ गया, पेज लेआउट में प्रिंट टाइटल में आइए। प्रिंट टाइटल में आ गया। ठीक है, ये जो आपका पेज है, पेज पे क्लिक कीजिए फर्स्ट और, ठीक है, इसको तो समझ गए। फिर मार्जिन पे क्लिक कीजिए और फिर मार्जिन और हेडर फुटर पे कीजिए, तो क्या है ये सीट पे सीट पे आ गया। ठीक है, हाँ। इसलिए सर ये मुझे बताइए, जो ये रोड टू रिपीट एट टॉप दिखा रहा है, इसका मतलब क्या, ये बता रहा है? कौन सा वाला? देखो हाँ भाई, ये है ना, देखो यहाँ पे है रो टू रिपीट है ना, और कॉलम टू रिपीट। हाँ। अगर आपने जो इसके लिए ना देखो अलग से डाटा बनाना पड़ता है। जब भी मैंने ये दोनों ऑप्शन आप लोगों को नहीं बताया, ये जब मैं एडवांस एक्सेल में जरा बताऊंगा ना आपको, तो इन दोनों ऑप्शन का जितने भी देखो ये होता है बेसिकली आपका सेटिंग पार्ट। ये जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे, ये सब क्या है, आपका सेटिंग पार्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है रो टू रिपीट टॉप के लिए, और यहाँ पे है कॉलम टू रिपीट लेफ्ट के लिए। ठीक है, ये आपका एक सिंगल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्या, कॉलम के लिए, तो ये पार्टिकुलर आपका एक ही कॉलम लेगा, ये सिंगल, ये एक कॉलम लेगा। और यहाँ पे रो है सिर्फ टॉप का, तो जो आपकी टॉप में जो फर्स्ट रो होगा सिर्फ वही लेगा। ठीक है, तो उससे बेस्ट है ये तरीका। ये भी तरीका है, मैं इसके लिए अलग से बताऊंगा जब एडवांस एक्सेल पे आएंगे। तो जो अभी मैं आपको शॉर्ट में बताया है वो आप इससे कर सकते हो। इसमें भी देखो वही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दे रखा क्या, फ्रीज टॉप रो, और नीचे में दे रखा है फर्स्ट कॉलम। वहाँ भी वही लिखा था फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पे भी क्या आपका फर्स्ट कॉलम, ये है ना यहाँ पे। ठीक, हाँ सर। तो इसे ये आपके बेस्ट है, आसान, ये इजी भी आप आसानी तरीके से कर सकते हो। तो मैं इसलिए थोड़ा अंदर डीपली ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैं अभी जितना चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप उसको कंप्लीट कर लोगे, इतना ही अगर आप सीख लोगे एक दिन में, तो आप उस काम को अच्छे तरीके से और आसानी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अर्पिता अनम्यूट करें जी, बोलिए। हम हाँ हेलो सर। बोलिए। सर ये जो हम बॉर्डर लगाते हैं, हाँ। तो हम जब प्रिंट करते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड बॉर्डर नहीं दिखता है। क्या नहीं दिखता? लेफ्ट साइड बॉर्डर नहीं दिखता है सर। क्यों नहीं दिख रहा? ये देखो, ये दिख नहीं रहा लेफ्ट साइड में बॉर्डर। सर मेरे में नहीं दिखता। हाँ, तो देखो नहीं दिखता है ना, आपको मैं बताता हूँ। कभी भी जैसे हम प्रिंट चेक करते हैं, है ना, तो कभी कभी क्या होता है, बॉर्डर नहीं दिखता है, वो ऐसा छोटा रहता है, छोटे की वजह से नहीं दिखता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन है देखो नीचे में, इसको बोलते हैं जूम टू पेज। इस पर क्लिक करोगे आप तो वो आपको भी बॉर्डर दिखने लगेगा। अगर उसके बाद भी नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, दोबारा से आपको सिलेक्ट करना है जहाँ तक आपका डाटा आपको प्रिंट करना है, और होम टैब में आना है, फिर दोबारा से आपको बॉर्डर लगाना है। ठीक है, दोबारा से बॉर्डर लगा दिया। अब आप चेक करोगे तो आपको दिखने लगेगा पेज। ठीक है, अगर कभी बाय को यहाँ जूम करने के बाद भी आपको कहीं भी जैसे टॉप में, लेफ्ट में, बॉटम में या राइट में आपको नहीं दिखता है बॉर्डर, तो दोबारा से सेलेक्ट करके आप उसको बॉर्डर लगा सकते हैं, फिर आपको वो दिखने लगे। कभी कभी हो इसलिए जाता है, कहीं पे जैसे मिस हो जाता है, सही से सेलेक्ट नहीं हो पाता है, तो जो इतना एरिया है, क्योंकि हम क्या करते हैं बार बार इसको छोटा बड़ा करते हैं, तो इस वजह से वो इसी हिसाब से सेलेक्ट करता है। तो बीच का एरिया है ना, वो स्पेस रह जाता है, तो स्पेस की वजह से वो हमारा पूरा बॉर्डर नहीं ले पाता है। तो फिर आप उसको दोबारा से सेलेक्ट करके बॉर्डर लगाओगे तो वो आपको ले लेगा।
और सर जो हम लोग डेटा में फॉर्मेटिंग करते हैं, जो भी कलर लगाते हैं, तो प्रिंट पर मतलब नहीं दिखाता है। किसमें प्रिंट करते हैं तो नहीं दिखाता है। नहीं, तो अब प्रिंट देखो, प्रिंट करोगे तो जो कलर प्रिंटर होगा तो जब भी तो कलर निकलेगा ना। ब्लैक एंड वाइट में कैसे कलर निकलेगा? अगर कलर प्रिंटर होगा, अगर मान के चलो आप अपने घर में ब्लैक कलर कर रहे हो, ठीक है, आप कल होके बोलोगे मैं तो ब्लू कलर की थी बट ये ब्लैक हो गया। क्यों? क्योंकि कलर ही आपने ब्लैक करवाया तो ब्लैक ही तो आएगा ना। तो वैसे ही क्या है कि दो प्रिंटर होते हैं, एक आपका होता है कलर का और एक ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट करोगे तो उसमें कलर निकलेगा ही नहीं, आपका ब्लैक एंड वाइट ही आएगा। अब कलर वाले में निकालोगे तो आपका कलर निकलेगा। अब जैसे देखो यहाँ पे मान के चलो मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया ब्लैक कलर, तो टैक्सी भी दिखेगा भी नहीं। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्लैक कलर है, ठीक है, एक ग्रे, टैक्स कलर वाइट कर दीजिए सर। कोई नहीं, जैसे एक ग्रे कलर हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब जब आप प्रिंट करोगे ना तो ये आपका कलरफुल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका कलर कलरफुल में नहीं है। ग्रे कलर और आपका ब्लैक कलर ये आपका ब्लैक एंड वाइट में ही निकलता है, ठीक है। जैसे ये ग्रीन कलर है, ये आपका कलरफुल में निकलेगा हेडिंग, और देखो ये आपका कलरफुल है, ये भी कलरफुल में निकलेगा, बट ये नहीं निकलेगा। ब्लैक कलर और ग्रे कलर प्रिंटर में ब्लैक एंड वाइट ही निकलता है। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अजीत कुमार अनम्यूट करेंगे जी, बोलो अजीत कुमार। हेलो सर, सुनाई दे रहे हैं? हाँ बोलो बोलो। सर मैंने मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं दिया सर, और एक दो क्वेश्चन है सर मेरा। बोलो।